नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे 18 मई का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। हरेली त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक और पहल कृषि लोक पर्व है। यह सावन मास की अमावस्या में मनाया जाता है, जिसमें किसान अपने कृषि मशीन, गायों और औजारों की विशेष रूप से पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निधि तिवारी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा निधि तिवारी। ठीक, ये 2014 बैच के आईएफएस थे, यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। ठीक है, और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज राज प्रथम किस वर्ष सिंहासन पर बैठे। राज प्रथम जो थे वो किस वर्ष सिंहासन पर बैठे थे, तो ये 985 ईस्वी में सिंहासन पर विराजमान थे। और चोल सम्राट राजा प्रथम, जिन्हें अरुलमोली वर्मन भी कहा जाता है, ये 985 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे। उन्हें 1014 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और ये दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली चोल शासकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वाद्य यंत्र से था। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं फिल आता है, तो इसको हम लोग स्किप कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर्व से था, थाई पुसम पर्व। ठीक है, थाई पुसम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो थाई पुसम पर्व तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। यह तमिल हिंदू समुदाय के एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है, जो भगवान मुरुगन, यानी मुरुगन भगवान, जिसे हम लोग कार्तिक भगवान के नाम से जानते हैं, को समर्पित है। यह पर्व तमिल महीने में थाई की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें भक्त पीला वस्त्र धारण करते हैं और कवाड़ी उठाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें देखते हैं सीधे चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, सीधे विद्युत धारावाही चालकों के चारों ओर बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का आकार कैसा होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में एक धातु होता है और इसके चारों ओर ये बुरादे सर्कल बनाते हैं ना, वृत्ताकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रित वृत्ताकार। इसमें देख लेते हैं, जब किसी सीधे तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इन रेखाओं के आकार तार के केंद्र मानकर खींचे गए वृत्तों जैसा होती है। इसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरंडम का हिंदी अर्थ क्या था। मेमोरंडम का हिंदी अर्थ क्या है, ऐसा तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंग्लिश में दे दिया जाता है और उसका हिंदी पूछा पूछा जाता है। तो मेमोरंडम का हिंदी अर्थ होता है ज्ञापन। ठीक है, प्रशासनिक और आधिकारिक शब्दावली में मेमोरंडम जो होता है, इसका हिंदी अनुवाद ज्ञापन या स्मरण पत्र होता है। इसका उपयोग कार्यालय में आंतरिक संवाद या किसी भी मांग को उच्च अधिकारी तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। मेमोरंडम का उपयोग उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी जंगल सफारी किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरुग्राम और नूह जिले के अंतर्गत लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी सफारी पार्क परियोजनाओं एक में से एक विकसित किया जा रहा है, जो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजन किया गया है ना, तो ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। और इसका एनालिसिस देख लेते हैं। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग उपक्रम देशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक, तकनीक और वैश्विक विचारों के आदान प्रदान के लिए 2025 के इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी नगर की स्थापना किसने की थी। पांडिचेरी नगर की स्थापना फ्रांसीसियों ने किया था, और उसमें भी फ्रांसवा मार्टिन नामक व्यक्ति ने इसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है।
कोसी नदी परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा बिहार से संबंधित है। कोसी नदी परियोजना हमारा बिहार से संबंधित है। कोसी नदी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। कोसी नदी को अपने विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार को शोक नदी के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना के तहत बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे पीवी सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बसेल में आयोजित 2019 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जापान की नोजमी ओकुहारा को हराकर इतिहास रचा। वह बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बने थे। एक क्वेश्चन रीजनिंग से था, 1 जनवरी 1755 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर बुधवार हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन था, आदेश शब्द का व्याकरण, आदेश शब्द तत्सम है या तद्भव, ये पूछा गया था। तो आदेश शब्द हमारा तत्सम है, ठीक है, और इसका तद्भव आयुषी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। हरेली पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता था? ये छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने की सामान्य डायरी, पुलिस थाने की सामान्य डायरी से संबंधित है। पुलिस थाने में ड्यूटी के दौरान प्राप्त नोटिसों का विवरण किस डायरी में दर्ज किया जाता है? तो इस डायरी को हम लोग सामान्य डायरी कहते हैं, शॉर्ट में जीडी बोला जाता है। पुलिस मैनुअल के अनुसार थाने में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधियां, ड्यूटी की अदला बदली, प्राप्त वारंट या नोटिस और सूचनाओं की रिकॉर्ड सामान्य डायरी या रोज नामचा, जनरल डायरी जिसे कहा जाता है, समयबद्ध तरीके से दर्ज करना अनिवार्य होता है। और इस डायरी को हम लोग सामान्य डायरी यानी जनरल डायरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अपने पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत का पहला वाणिज्यिक माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित और लॉन्च किया है। यह अपना सोर्स RISC भी आर्किटेक्चर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से संबंधित है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है, ठीक है। पानी में एक अनोखा गुण होता है, याद रखना है, जिसे जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी सिकुड़ता है और इसका घनत्व बढ़ता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। इसके बाद तापमान बढ़ने पर घनत्व घटने लगता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेराकुट्टू महोत्सव जो है उससे संबंधित है। थेराकुट्टू महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, थाईपुसम थेराकुट्टू तमिलनाडु। थेरुकुत्थु का तमिल शब्द अर्थ सड़क नाटक या स्ट्रीट थिएटर या तमिलनाडु का एक प्राचीन पारंपरिक लोक नाट्य रूप है, जो मुख्य रूप से गांवों में त्योहारों के दौरान खुले मैदानों या सड़कों पर प्रदर्शित है। ये सड़कों पर प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए इसका इसको हम लोग थेरुकुत्थु बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है सड़क नाटक या स्ट्रीट थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से रिलेटेड था और इसमें पूछा जा रहा है, एक वस्तु 2400 में बेचने पर, इसमें एसपी हो गया 2400 में बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि इसे 1920 में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पहला एसपी हमारा दिया हुआ है 2400, SP1 दिया हुआ हमारा 2400, ठीक है, SP2 दिया हुआ है हमारा 1920। यहाँ से हम लोग को सीपी निकालना है, लाभ भी दिया हुआ है, सीपी पर 20% का लाभ होता है, 120 बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 2400, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 12 से ये हो जाएगा हमारा 200 और सीपी हमारा निकल गया यहाँ पे 200 और ये 10, ठीक है, यहाँ गुना हो जाएगा तो सीपी हमारा हो गया 2000, ठीक। अब आगे हम लोग को देखना है, इसमें सीपी हमारा 2000 है और एसपी हमारा 1920 है, तो हानि यहाँ पे हमारा हो रहा है 80 का, ठीक है, 80 का हानि हो रहा है और सीपी हमारा 2000 है, तो हानि प्रतिशत हम लोग निकालेंगे तो गुणने में 100% हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 20 से यहाँ पे 4 बार यानी 4% का हानि हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।